अब नेक्स्ट स्टेप, प्रॉपर्टीज तो होगी डिफाइन, अब आते हैं इवेंट्स के ऊपर। पहला स्टेप लेते हैं, किसी फंक्शनल कंपोनेंट जैसे ग्रीट कंपोनेंट के अंदर मैंने एक बटन बनाया, बटन सिंपल क्लिक में। फिलहाल मैंने फंक्शनल कंपोनेंट में एक बटन बनाया तो दोनों में आएगा क्योंकि दो बारी मैं यूज कर रहा हूं। फिलहाल कोड के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ना हो तो मैं एक कमेंट ही कर रहा हूं, ठीक है। तो एक फंक्शन है, या चलो दोनों लेते हैं। तो अभी हमने ग्रीट कंपोनेंट बनाया जिसमें एक बटन है। अब क्वेश्चन ये आता है, बटन का क्लिक हैंडल कौन करेगा? अब या तो बटन का क्लिक हैंडल ग्रीट कंपोनेंट खुद ही कर ले, खुद कर ले मतलब वो बता दे कि बटन के क्लिक पे क्या काम करना है, बट वो एक जर्नल मैसेज होगा जो कि सबके लिए कॉमन होगा। जितनी बारी मैं यूज करूंगा, हर बारी बटन के क्लिक पे क्या काम कर रहे हो वो तो आप ही कर रहे हो, मैं तो कर नहीं रहा। तो ग्रीट कंपोनेंट का यूज मैं कर रहा हूं बट क्लिक पे एक्शन आप कर रहे हो। तो आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट यहां पर कोड है JSX के इवेंट्स को हैंडल कैसे करना। जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा इवेंट को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं, ऑन क्लिक और दूसरा एड इवेंट लिसनर। अब यहां डॉम तो है ही नहीं ना कि आप उसका रेफरेंस ऑब्टेन करो और एड इवेंट लिसनर लगाओ, तो वो वाला कंसेप्ट तो भूल ही जाओ। तो इसका मतलब फिलहाल मुझे इस बटन का क्लिक इवेंट हैंडल करने के लिए क्या लगाना है? ऑन क्लिक की लगाना होगा, ऑन क्लिक। बटन के ऑन क्लिक पे, नॉर्मली ऑन क्लिक पे क्या रहते हैं? एक फंक्शन देते हैं। अब ये ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट का कोड है, सॉरी HTML का कोड है, और मुझे इसमें जावास्क्रिप्ट का फंक्शन पास करना है, रेफरेंस देना है। सो फिर से क्या आएंगे? करली ब्रेसेस आएंगे। करली ब्रेसेस में मैं क्या दूंगा? एक फंक्शन का नाम क्लिक हैंडलर दे दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसी के अंदर या बाहर कहीं पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कॉल क्लिक हैंडलर। क्लिक हैंडलर ये कॉल होगा कब? जब आपका बटन क्लिक होगा। तो ऑन क्लिक पे मैंने जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन का रेफरेंस पास किया HTML को, कैसे? करली ब्रेसेस से। करली ब्रेसेस से मैंने कहा फंक्शन का रेफरेंस दिया है, पैरामीटर नहीं दिए, रेफरेंस सिर्फ नाम दिए क्लिक हैंडलर। क्लिक हैंडलर बना हुआ है तो बटन के ऑन क्लिक पे क्लिक हैंडलर नाम से फंक्शन डिफाइन होगा। अब ये फंक्शन चाहे आप इसी फंक्शन के अंदर बना दो जैसा कि मैंने बना दिया, और या फिर इस फंक्शन के बाहर बना दो। अंदर बनाने का एडवांटेज क्या होगा? इनर फंक्शन आउटर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो या तो मैं एक जनरल मैसेज दे दूं अलर्ट हेलो, तो आउटपुट क्या आएगा? दोनों के क्लिक पे क्या आएगा? अलर्ट हेलो आएगा। रिफ्रेश नहीं हुआ था, हेलो क्लियर है? टू द मैक्सिमम रियूजेबल बना सकते हैं इसको कि हेलो के साथ मैं क्या प्रिंट कर दूं? आपका नाम मैंने प्रॉप्स में रिसीव किया है तो सीधा क्या लिख देता हूं? प्रॉप्स डॉट वैल्यू, ताकि मैं एग्जैक्टली आपको हेलो कर रहा हूं बट हेलो क्या? आपका नाम करो, हेलो कोड क्वेश्चन एंड हेलो चित्कारा। क्लियर हुआ? तो बटन के क्लिक पर हमने सिंपली क्लिक हैंडलर फंक्शन कॉल किया। अलर्ट, क्योंकि ये फंक्शन अंदर ही बना रखा है तो ये आउटर फंक्शन के वेरिएबल का यूज कर पाएगा ना। अगर मैं बाहर बनाऊंगा इस फंक्शन को तो फिर ये प्रॉप्स का यूज नहीं कर पाएगा ना, इसलिए हमने अंदर बनाया। और यार वैसे भी जहां तक हो सके फंक्शन एरो की से बनाना, जैसे मैंने सिंपल फंक्शन बनाया अभी, ये सिंपल फंक्शन प्रेफरेबल क्या होगा? एरो की से बनाया जाए। तो क्या बनाया जाएगा? क्लिक हैंडलर कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर इक्वल्स टू व्हाट? अ फंक्शन एंड एरो की, कोई फर्क नहीं है। हाँ जी क्लियर हो गया? अब इस केस में कंपोनेंट का यूज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ग्रीट के कंपोनेंट का यूज। ग्रीट कंपोनेंट क्या बना रहा है? एक बटन बना रहा है, बट बटन के क्लिक को हैंडल किसने कर रखा है? वो तो आप ही ने कर रखा है। मतलब जो कंपोनेंट बना रहा है वही हैंडल कर रहा है। आप सोचो जरा, हम जब एक बटन कंपोनेंट अपने HTML पेज में यूज करते हैं तो बटन किसी ने बना रखा है, बट उसके क्लिक पे क्या करना है वो तो हम ही बताते हैं ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है? ग्रीट एक कंपोनेंट है जिसके अंदर एक बटन पड़ा है, लेकिन बटन पे एक्शन कौन डिफाइन कर रहा है? ग्रीट ही कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा ना। मैं ग्रीट को यूज कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, तो मैं बताऊंगा ना भैया इसके क्लिक पे क्या करना है। फिलहाल दोनों के क्लिक पे क्या प्रिंट हो रहा है? एक जर्नल कोड आपने लिख दिया, प्रॉप्स डॉट क्या है? वैल्यू, वैल्यू प्रिंट हो रही है। मेरे पास दो बटन बनते हैं ग्रीट से, मुझे दोनों के बटन के क्लिक पे अलग अलग एक्शन करना। तो मतलब
ग्रीट कंपोनेंट मेरे लिए एक बटन बना रहा है, लेकिन बटन का एक्शन फिलहाल वो इंटरनली खुद ही मैनेज कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उसके इवेंट को मैं बताऊं क्या करना है। मतलब मैं यहां पर कंपोनेंट का यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां पर बता रहा हूं, लेट्स से कॉल्ड फंक्शन, लेट्स से वैसे बना रहा हूं अब कॉन्स क्लिक हैंडलर 1, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। और मैं यहां पर सिंपल अभी राइट कर रहा हूं अलर्ट माई कोड कॉल्ड, कोड क्लिक हैंडलर 1 कॉल्ड। ऐसे मैंने एक और फंक्शन बनाया क्योंकि दूसरी बारी भी मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्लिक हैंडलर 2 है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई ग्रीट कंपोनेंट के क्लिक पे क्या होना है, ग्रीट कंपोनेंट के अंदर क्या बना हुआ है, बटन बना हुआ है, उस बटन के क्लिक पे क्या होना है मैं बताऊंगा, आप मत लिखो अपना को। मतलब मैं चाहता हूं कि ग्रीट कंपोनेंट पैरामीटर में एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही क्या भेजे, जैसे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट होता है, ऐसी मैं एक खुद का एट्रीब्यूट बना रहा हूं। लेट्स से मैंने उसका भी नाम क्या रख दिया, ऑन क्लिक की रख दी, या आप अपनी तरफ से रखो कंफ्यूजन अवॉइड करने की, माई क्लिक, माई क्लिक। और माई क्लिक पे क्या दे दिया, क्लिक हैंडलर 1। मैंने पहले वाले को कहा कि भैया माई क्लिक पे क्लिक हैंडलर 1 कॉल करो, दूसरे वाले को कहा कि आप क्लिक हैंडलर 2 कॉल करना। अब इस केस में सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि ग्रीट कंपोनेंट मैंने बनाया है, तो ग्रीट कंपोनेंट के थ्रू जो बटन बन रहा है उसके ऊपर क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। आपका तो काम है, बटन आपके पास है तो मेरा इवेंट भी लो और उस बटन के क्लिक पे मेरा इवेंट क्या है, कॉल करो। फिलहाल वो एरर दे रहा है क्योंकि ग्रीट कंपोनेंट में हमने क्या रिसीव किया है, ग्रीट प्रॉप्स टाइप की वैल्यू रिसीव किया और उसमें सिर्फ वैल्यू और क्या पड़ा है, डेटा पड़ा है। तो क्या नहीं है, माई क्लिक नहीं है। तो एग्जैक्टली मुझे ग्रीट को अब क्या बनाना पड़ेगा कि ग्रीट क्या रिसीव करेगा, वैल्यू, नंबर, और क्या रिसीव कर सकता है, माई क्लिक भी रिसीव कर सकता है। सो माई क्लिक, माई क्लिक ऑप्शनल टाइप, और हमने यहां पर क्या दे दिया, इज अ फंक्शन रिटर्निंग क्या है, वॉइड। सिंपल लिखा है, बताया कि